बहुत सारी अलग अलग, चाहे विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है और अलग अलग संस्थाएं हैं, छोटे छोटे सत्संग है, आश्रम है, वो अपने अपने तरीके से, मठपंथ भी है, अपने अपने तरीके से आज की तारीख में सनातन धर्म की धारणाओं को पुनः प्रस्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, उनमें और हमारे में ये फ़र्क है कि हमारा सारे विश्व को ये संदेश है कि परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित हो चुके हैं और ये कलयुग का अंतिम समय है और एक परमात्मा की अध्यक्षता में ही इस सृष्टि का परिवर्तन हो सकता है। कोई संत महात्मा, कोई धर्मपिता इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकता, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक आया है, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। एक परमात्मा की अध्यक्षता में ही इस कलयुगी पापी सृष्टि को पावन सतयुगी सृष्टि में परिवर्तन किया जा सकता है। बाकी कोई राजनेता, कोई धर्म नेता इस सृष्टि का परिवर्तन का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि सारी सृष्टि आज पतित हो चुकी है। तो सनातन धर्म का जो संस्थापक है वो स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है, जिनको आदि पुरुष कहते हैं। मुस्लिम लोग उनको आदम के रूप में मानते हैं, क्रिश्चियन लोग उनको एडम के रूप में मानते हैं, जैन लोग उनको आदिनाथ के रूप में मानते हैं। सबने अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन वही सारी सृष्टि के आदि पुरुष है। तो वह स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। ये सृष्टि परिवर्तन का समय है। एक तरफ दुनिया में हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ता चला जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स के कगार पे ये सारा भारत खड़ा हुआ है। तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा हुआ है। एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक वेपन्स, ये सारे सृष्टि में विनाश के साधन मनुष्य ने खुद तैयार किए हुए। तो ऐसा जो समय है, इसी समय विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ते। तो परमात्मा इसी समय इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। जो प्रीत बुद्धि है उनका विजय हो जाता है और नई दुनिया, स्वर्ग की दुनिया या राम राज्य कहो, इसमें ये सारी कलयुगी दुनिया बदल के राम राज्य में चली जाएगी। जो मनुष्य अपने आत्मा का परिवर्तन करेंगे, अपने आत्मा के अंदर के पांचों विकारों को भस्मसात करेंगे, वो नई दुनिया स्वर्ग में आएंगे। इसको जब ये अलग अलग समस्याएं आज समाज में, जैसे धर्मांतरण की समस्या है, कोई आतंकवादी संगठन है, वो नौजवान युवतियों का, नौजवानों का, युवाओं का उनका शोषण कर रहे हैं, उनको भ्रमित करके अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं, जिससे उनकी बुद्धि विनाशकारी हो रही है। ये सारों का मूल जड़ अगर देखेंगे, बीज देखेंगे, तो उसका मुख्य जड़ ये है, बीज ये है कि हम सनातन धर्म की धारणाओं को भूल चुके हैं। हम सनातन धर्म के संस्थापक को भूल चुके हैं। हमारा जो मुख्य धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, उसको आज हिंदू भूल चुका है। तो हमें अपने धर्म ग्रंथों को फिर से उसका अध्ययन करना चाहिए। यह आज की जो पढ़ाई है, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई जाती है, वो सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने की पढ़ाई जाती है। उसकी वजह से बुद्धि दूषित हो रही है, क्योंकि उससे चारित्र्य निर्माण नहीं हो रहा है। तो उसके लिए पहले आपको आध्यात्मिक पढ़ाई, आध्यात्मिक ज्ञान आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाना चाहिए। अध्यात्म का अर्थ है आदि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा के अंदर की नॉलेज। तो जब आध्यात्मिकता में हम फिर से जाएंगे, तो ये जो बाकी की जितनी भी समस्या है, चाहे जितना भी क्राइम है, धर्मांतरण है, हिंदू मुस्लिम आपस के झगड़े, ये सारे कम होते जाएंगे। तो आध्यात्मिक ज्ञान, सनातन धर्म का ज्ञान ये फैलाना चाहिए, तो उससे परिवर्तन होगा। आपको सिर्फ इतना बताऊंगी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बारे में कि हमारी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल भी है, आप इस पर विजिट कर सकते हैं। तो आपको और अधिक विस्तारपूर्वक जानकारी मिलेगी। और इसका 7 डेज कोर्स होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप थोड़ा सा 24 घंटे का टाइम होता है एक दिन में, जिसमें से आप आधा घंटा अपनी आत्मिक स्थिति के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, इस आत्मा की नॉलेज को लेने के लिए और परमात्मा की नॉलेज को लेने के लिए अगर आधा घंटा अपना देते हैं अपने बिजी लाइफ में से,